नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी थोड़ी रीच बढ़ाने में थोड़ी सहायता करें और हमारे वीडियो को बाद में शेयर भी कर दें। आरंभ करने से पूर्व आप सबको याद दिला दूं कि हमारे आपण मर्चेंडाइज स्टोर को अवश्य विज़िट करें, वहां जाएं, नीचे दिया हुआ लिंक है उसके माध्यम से आप जा सकते हैं और वहां पर आपके लिए बहुत सारी क्लोथिंग ऑप्शंस हैं जिसमें पोलो शर्ट्स हैं और साथ में हुडीज़ इत्यादि हैं, जैकेट्स हैं, कप्स हैं, मग्स हैं और बुक्स भी है। आज का सनसनीखेज सेंसेशनल समाचार ये है कि लू साहब, अरे भाई LOO, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। अब इसको लेकर सब तरफ आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि भाई ऐसी भी क्या बात हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा का जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अर्थात लू, लोग LOP कहते हैं लेकिन आप देख लीजिए LOP कैसे होगा भाई, L लीडर, O ऑफ ऑपोजिशन O, तो LOO यानी लू। तो हमारे जो लू साहब थे वो नहीं पहुँचे। अब इसके बारे में चर्चा हो रही है कि भाई ऐसी भी क्या बात है कि लू साहब जो वो नहीं पहुँचे। अब आपको याद दिलाऊं कि इसके बारे में जो एक विशेष बात है वो यहाँ पर कहनी आवश्यक है, क्योंकि इनके जो यानी चाचा जी थे हंसराज खन्ना जी, तो हंसराज खन्ना जी को 1977 में इंदिरा गांधी ने सुपरसीड किया कर दिया था। उनका वो सीनियरिटी में सबसे ऊपर थे। उस समय जो चीफ जस्टिस थे वो थे AN रे। अच्छा, AN रे को भी 3 लोगों को सुपरसीड करके बनाया गया था और उन 3 लोगों को सुपरसीड इसलिए किया गया था क्योंकि केशवानंद भारती वाला जो एक प्रसिद्ध 13 जज का केस है उसमें उन्होंने जो अपना मत दिया था वो इंदिरा गांधी जो चाहती थी उस मत के विरुद्ध था। तो उन्होंने 3 जजेस को सुपरसीड करके पहले तो बना दिया AN रे को चीफ जस्टिस और जो 3 उनसे सीनियर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने जब HR खन्ना को सुपरसीड किया उसकी भी बड़ी कहानी है, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि साहब की इमरजेंसी क्या था, इमरजेंसी को आप देखते हैं कि जब भी आप कभी इमरजेंसी की आलोचना करेंगे तो हमारे जो लू और उनके जितने भी चमचे हैं वो उछल उछल के आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये सब गलत कहा जा रहा है। यानी एक तरह से वो प्रकारांतर से वे इमरजेंसी का, आपातकाल का एक प्रकार से डिफेंस करते हैं, उसकी प्रतिरक्षा करते हैं, उसके समर्थन में तर्क देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जो आप कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी जी तो बहुत ही बड़ी प्रजातांत्रिक एक नेता थी, अगर ऐसा नहीं होता तो आज चुनाव ही क्यों करवाती, क्योंकि उस समय तो सत्ता उनके पूरी तरह से हाथ में थी, तो वो पूरी तरह से आगे चल सकती थी और देश में प्रजातंत्र को चाहती तो समाप्त भी कर सकती थी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी जो थी वो कहने को तो बड़ी ज़बरदस्त नेता थीं और बड़ी ही जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग लेडी थीं, लेकिन उनके ऊपर बड़े दबाव थे। उन दबाव के चलते आपने देखा होगा कि 1971 में युद्ध जीतने के बाद 1972 में शिमला समझौते में उन्होंने सब कुछ पाकिस्तान को वापस दे दिया, यहाँ तक कि उनके 93,000 सैनिक वापस कर दिए, अपने लिए कुछ भी नहीं लिया देश के लिए। और तो और जो भारत के युद्धबंदी कोई 73-74 रह गए थे पाकिस्तान में, उन तक को वापस नहीं लिया। और उस समय कहते हैं कि उनके ऊपर रूसी दबाव था, कुछ कहते हैं कि साहब CIA का दबाव था। तो दबाव में तो वो काम करती ही थी, दिख ही रहा है। यहाँ उनके पास एक अवसर आ गया था आपातकाल में, उनको लोगों ने IB वालों ने और सबने कहा कि साहब कि इस समय चुनाव करवा लो आप, तो आप आराम से जीतोगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करवा लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो देश विदेश में मेरी आलोचना हो रही है तो वो आलोचना भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए करवाया था उन्होंने, इसलिए नहीं करवाया था कि वो बड़ी प्रजातांत्रिक थी। खैर जो बात हो रही है
वो ये हो रही है कि एक केस हुआ था बड़ा फेमस उस समय, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 में। ये केस ये था कि भाई क्या इमरजेंसी के अंतर्गत धारा 21 राइट टू लाइफ जिसको बोलते हैं, कि क्या धारा 21 पूरी तरह से, यानी जो राइट टू लाइफ है वो भी क्या निलंबित किया जा सकता है। धारा 19 की तो बात थी ही, लेकिन धारा 19 का तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन राइट टू लाइफ भी सस्पेंड किया जा सकता है क्या। तो वो एडीएम जबलपुर में साहब निर्णय सुनाया गया 4-1 की मेजॉरिटी से कि हाँ, कि यदि सरकार चाहे तो आपका राइट ऑफ लाइफ भी सस्पेंड हो सकता है, यदि यह सरकार चाहे तो आपको बिना किसी ड्यू प्रोसीजर के, बिना किसी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो कि भाषा उपयोग में लाई गई है आर्टिकल 21 में, बिना किसी प्रोसीजर के भी आपको आपका राइट ऑफ लाइफ ले सकती है, आपको मार सकती है। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, जी हाँ, किसी को भी मार दो आप। और इस पर मोहर लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। और कौन कौन थे जज, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानकर। उसमें थे एएन रे। एएन रे तो खैर बनाए ही गए थे, तो वो तो चमचे थे ही, कंफर्म चमचे। उसके बाद एमएच बेग, वो भी बाद में चीफ जस्टिस बने। और उसके बाद कौन थे साहब, वाईवी चंद्रचूड़, जो हमारे चंद्रचूड़ साहब जब भी रिटायर हुए उनके पिताजी। और उनको उसका बड़ा लाभ मिला, कि लाभ ऐसा मिला उनको ज़बरदस्त कि भाई वो 7 साल तक लगभग चीफ जस्टिस रहे, क्योंकि। और एक थे पीएन भगवती। पीएन भगवती का किस्सा तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या फ्लिप फ्लॉप्स किए। और एकमात्र डिसेंट जो था वो था हंसराज खन्ना जी का। हंसराज खन्ना जी जो थे उस समय सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे। 1976 का ये निर्णय हुआ। 1977 में एएन रे रिटायर हो गए। उस समय जब बनाना था, जब बात आई बनाने की, तो एच आर खन्ना को सुपरसीड कर दिया गया, एमएच बेग को बना दिया गया। एमएच बेग का नंबर ही नहीं था, वो यदि एच आर खन्ना बन जाते तो एच आर खन्ना के रिटायर करने से बहुत पहले ही रिटायर हो जाते, और जल्दी ही रिटायर भी हो गए। तो उस चक्कर में डीवाई चंद्रचूड़ जो आपके वाईवी चंद्रचूड़, यानी हमारे चंद्रचूड़ जी के पिताजी जो थे, वो 7 साल तक, आज तक के सबसे लंबे कार्यकाल से नवाजे गए। पीएन भगवती जी ने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया साहब, कि यहाँ तो जब एडीएम जबलपुर का जो केस हुआ उसमें तो वे चले गए मेजॉरिटी के साथ में। इंदिरा गांधी का समर्थन किया उन्होंने, इंदिरा गांधी के मत का समर्थन किया। बाद में जब सरकार बनी जनता पार्टी की, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए उसकी आलोचना भी कर डाली। और उसकी आलोचना करने के बाद में जब पुनः इंदिरा गांधी सरकार में आई तो उन्होंने पुनः उस निर्णय का समर्थन कर दिया। लेकिन अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये गलत हुआ। खैर, वो जो एडीएम जबलपुर का केस था, वो तो जो प्राइवेसी राइट वाला जो केस हुआ था, जस्टिस पुत्तास्वामी वाला, फेमस पुत्तास्वामी केस जिसमें 9 जज की बेंच बनी थी, उसमें तो वो पूरी तरह से ओवर रूल कर दिया गया। ये कहा कि साहब कि ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन और गलत डिसीजन हुआ था, और किसी भी तरह से जो राइट टू लाइफ है वो सस्पेंड नहीं हो सकता इमरजेंसी में भी। और वो 9 जज बेंच का प्राइवेसी वाला जो डिसीजन था वो यूनानिमस डिसीजन था, और उसमें वाईवी चंद्रचूड़ के पुत्र डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। उन्होंने अपने पिता के ही निर्णय को पलट दिया। अब यहाँ पर ये आता है साहब कि क्या जो एच.आर. खन्ना ने जो इंदिरा गांधी को एक प्रकार से चुनौती दी थी, उसी के कारण हमारे जो लू महोदय हैं वो आज भी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से किसी प्रकार की दुर्भावना रखते हैं क्या? वैसे किसी भी परिपक्व नेता से ऐसी आशा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये तो पुरानी बातें हो गई, उस समय की जो थी वो थी। उसके बाद से लोगों ने कई सारे समरसॉल्ट्स कर लिए। पीएन भगवती ने जो है वो माफ़ी भी मांग ली। जी हाँ, उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी उस निर्णय के लिए 2012 में, शायद अपनी मृत्यु से कुछ दिनों पहले। और वाईवी चंद्रचूड़ के पुत्र डीवाई चंद्रचूड़ ने उस निर्णय को पलटने में अपने हस्ताक्षर भी किए। वो सब तो हो गया, लेकिन हमारे जो लू साहब हैं, वो लू साहब जो हैं वो क्यों अभी भी खफा है, खफा से लगते हैं। संभवतः वो ये दिखाना चाहते हैं कि साहब कि देखिए, हम
जुडिशरी को हम अपने कब्ज़े में रखना चाहते हैं। ये वही वाली बात हुई। देखिए, धनंजय चंद्रचूड़ जी ने अपने रिटायरमेंट के जस्ट पहले कुछ साक्षात्कार दिए थे, उसके पहले भी साक्षात्कार दिए थे, और उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कही थी। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में जो उनकी बात थी, उसका जो सीधा सीधा मतलब निकल रहा था वो ये था कि साहब कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये चाहते हैं कि हम इनकी कठपुतली बनकर घूमें, और यदि हम इनके हिसाब से निर्णय नहीं देते हैं तो ये हमको कह देते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। यह गलत बात है। जुडिशरी इनकी इंडिपेंडेंस सरकार के जो हित होते हैं उनसे भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, तो जो ये प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप्स और लॉबीज़ होती हैं इनसे भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और कांग्रेस क्या करती है आप भी जानते हैं। अब तो ट्रंप आ गए हैं तो इनके सारे जो भेद हैं वो खुलने लगे हैं, और उस भेद खोल में यही पता चल रहा है कि किस प्रकार से हमारे लू साहब जो हैं वो पूरी तरह से जो रेडिकल लेफ्टिस्ट और जो तथाकथित लिबरल ग्रुप्स जो यूनाइटेड स्टेट्स से ऑपरेट करते हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं, केवल इसलिए, इस क्विड प्रो को के लिए कि उनको किसी तरह से प्रधानमंत्री का अवसर मिल जाए। बल्कि जब बांग्लादेश में इसी ग्रुप ने, इसी कबाल ने जब यूनुस को चीफ एडवाइज़र बनाया था, तब तो ये लगातार कहा गया था कि जब बांग्लादेश में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। भारत में भी वो यही चाहते थे कि भाई ऐसी तैसी प्रजातंत्र की, जब हम बन जाएंगे चीफ एडवाइज़र, कोई सरकार को पलट के कुछ बन जाएंगे तो चारों तरफ से यूएस से सर्टिफिकेट यही मिल जाएगा कि यही प्रजातांत्रिक सरकार है, जैसे कि इस समय बांग्लादेश की सरकार को मिला हुआ था। तो लू साहब जो हैं वो अपनी दादी जी का बदला आज भी भूले नहीं हैं और आज भी निकाल रहे हैं, और इसीलिए वो आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी की शपथ में नहीं पहुँचे, ऐसा हम सोच रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।